सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो हिंदी की पाठशाला है इसमें हमारा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पहला अध्याय चल रहा था, नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जो लेखक हैं इसके, उन्होंने इसको लिखा है और इसमें हमें सुभाष चंद्र बोस के जो चश्मा है उसके बारे में बताया गया है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में इसका क्या था, एक भाग कर लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो एक हवलदार साहब है वो क्या होता है, कस्बे काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो उस कस्बे में क्या होता है, एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई थी संगमरमर की, और उसको संगमरमर के कपड़े पहनाए गए थे। लेकिन वो जो उस मूर्ति को जो चश्मा पहनाया गया था वो चश्मा जो था वो असली चश्मा था, जैसा कि हम लोग पहनते हैं। तो जब हवलदार साहब निकले तो उन्होंने पहली बार जब उस मूर्ति को देखा तो क्या था, उसने काला चौड़ा फ्रेम का चश्मा पहन रखा था मूर्ति ने। जब हवलदार साहब ने उसको गुजरे तो पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। लेकिन जब वो दोबारा वहाँ से निकले तो उन्होंने मूर्ति को देखा कि उसमें कुछ अंतर नज़र आ रहा था। फिर उन्होंने देखा कि अंतर क्या था, कि वो चश्मा दूसरा लगा रखा था, यानी पहला चश्मा हटा करके मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना दिया था। वो पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। लेकिन फिर जब वो तीसरी बार निकले वहाँ से तो तीसरी बार उनको फिर एक नया चश्मा था। फिर वो उसको हटा करके फिर दूसरा चश्मा मूर्ति को पहना दिया था। तो यहाँ तक तो क्या है, हमारा हो गया था। अब आगे देखते हैं। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, यानी अब उनकी आदत पड़ गई कि वो जब भी वहाँ से निकलते तो सबसे पहले वो मूर्ति का क्या देखते थे, चश्मा देखते थे। आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, यानी जब उनका कौतूहल जो जानने की इच्छा थी बहुत ज़्यादा हो उठी, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्योंकि पास में उसी की दुकान थी, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, यानी वह पहले खुद भी पान खा रहा था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, यानी वो पान वाला था वो कैसा था, काला भी था, मोटा भी था, खुश मिजाज, यानी हर समय हंसता हंसी मजाक करता रहता था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, यानी अंदर ही अंदर हंसने लगा। उसकी तोंद थिरकी, यानी जो अंदर ही अंदर हंस रहा था तो उसकी तोंद कहते हैं पेट को, तो वो थोड़ी सी हिल गई। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। अब लाल क्यों, जो पान खाते हैं तो क्या दांत कैसे हो जाते हैं, हमारे लाल हो जाते हैं ना, तो लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। जो कैप्टन चश्मा वाला है वो ये करता है, तो वो समझा नहीं। हाल तो कह रहे हैं कि चश्मा चेंज कर देता है, चेंज करना मतलब बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। कोई गिराक कहते हैं ग्राहक जो खरीदने वाला है, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी उसको अगर चौड़े चौखट चाहिए तो किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, यानी वहाँ पर दूसरा लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है,
सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हमेशा क्या करते थे, चश्मा लगा करके रहते थे। तो चश्मे वाला उसको, उसकी जो मूर्ति थी उसको चश्मा नहीं पहनाया गया था, तो उसको वो बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी। आहत करना मतलब अंदर ही अंदर घायल करती थी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। असुविधा होना, जैसे जिसको आदत पड़ जाती है वो बिना चश्मे के नहीं रह पाता, परेशानी होती है ना, तो वो महसूस करता था कि नेताजी को चश्मे के बगैर असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी उसको वैसा ही फ्रेम मांगता है जैसा मूर्ति में पहना है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। आइडिया कहते हैं विचार। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ओरिजिनल चश्मा मतलब जब सारी चीज़ पत्थर की है तो उनका वो पत्थर का चश्मा भी वो कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी यानी फिर उसकी पेट हिला। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और पीक मतलब होता थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर मतलब जो मूर्ति बनाने वाला था वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यानी वो खुद ही अनुमान लगा रहा है कि वो मूर्ति बनाने वाला था, उसने 1 महीने का समय दिया था और बनाकर पटक दी। या पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए कांच वाला, यह वो तय नहीं कर पाया, या कोशिश की होगी लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, या कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। यानी वो अपने आप से ही सवाल कर रहा, अपने आप से ही जवाब दे रहा है। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। कहीं ख्याति में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर, कह रहे हैं कहीं ख्याल कह रहे हैं उन विचारों में खोया हुआ था, खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते अपनी जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने फ़ौज तैयार की थी ना, आज़ाद हिंद फौज, तो उसका भूतपूर्व यानी पहले सिपाही रह चुका है क्या। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर, यानी पान को पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में। यानी जो कैप्टन
चश्मे वाला था वो कैसा था? लंगड़ा था। पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, कहते हैं छोटा सा बक्सा, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। इस बेचारे की दुकान नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। यानी पान वाले ने मना कर दिया था कि मैं अब इस बारे में और कुछ बात नहीं कर सकता। तो अब उससे तो बात नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे का हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।